सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वेजिटेबल वॉशिंग करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है अब्रॉड में या दुबई में, किस तरह से वेजिटेबल को वॉश किया जाता है। लास्ट लाइव सेशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो विनर थे उनका ये टॉपिक था और उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि वेजिटेबल वॉशिंग का प्रोसेस बताइए। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरह से अब्रॉड में वेजिटेबल वॉशिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जस्ट मैंने अभी अपने वेजिटेबल रिसीव करे हैं। यहाँ पर पाइनएप्पल है, बेरीज है, टमाटो है और बनाना, कैप्सिकम, कई तरह के वेजिटेबल यहाँ पर है। फिलहाल आज मेरे पास वेजिटेबल कम है क्योंकि ज़्यादा बिजी नहीं है, बट जो भी वेजिटेबल है इनको मैं वॉश करके आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से इनको वॉश किया जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन वेजिटेबल को हम किस तरह से वॉश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रूम है, जब भी आप वेजिटेबल रिसीव करते हो तो आपका एक सेपरेट एरिया होता है हाइजीन के पर्पज से, क्योंकि आप जहां पर किचन है उस प्रेमिसेस में आप वेजिटेबल रिसीव नहीं कर सकते या वेजिटेबल वॉश नहीं कर सकते। इसके लिए अलग सा एरिया होता है, अलग सा रूम होता है जहां पर आप वेजिटेबल रिसीव करते हो और वॉश करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपको सिंक मिल जाएगा। तो ये काफी बड़ा सिंक होता है। फिलहाल हमारे पास ये सिंक है। आपको डिपेंड करता है आप किस तरह के होटल में काम कर रहे हो, किस तरह के बिजी होटल में काम कर रहे हो, वहां पर आपको और भी कई तरह के सिंक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंक मिल जाएगा जहां पर आप अपना केमिकल डालते हो और पानी डालते हो। तो यहाँ पे दो सिंक है हमारे पास। एक में हम डालते हैं केमिकल वाटर, डाइल्यूशन डालते हैं, और एक में हमारा क्लीन वाटर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि किस तरह से आपको कितना लीटर पानी लेना है, कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, कितना पीपीएम होना चाहिए, कितने मिनट तक, पूरा लिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें 3 तरह के वेजिटेबल हम वॉश कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सिंक में हम क्लीन वाटर भर देंगे, एक सिंक में हम वाटर विद केमिकल का डाइल्यूशन कर देंगे। केमिकल मैं बता दूं, हमारे पास ये केमिकल है जो कि दुबई का ब्रांड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये केमिकल हमारे पास है, जो कि हम इस तरह से केमिकल को इसमें डालते हैं। तो केमिकल को आपने क्लीन वाटर के साथ मिक्स करना है। अब कितना मिक्स करना है, कितने पानी में मिक्स करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्लीन वाटर आप 20 लीटर ले लीजिए, और आपका डाइल्यूशन है केमिकल के साथ, वो भी आप 20 लीटर ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 तरह के वेजिटेबल हमारे पास है, लीफ वेजिटेबल, सॉफ्ट स्किन वेजिटेबल और हार्ड स्किन वेजिटेबल। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि लीफ वेजिटेबल कौन से होते हैं, सॉफ्ट कौन से होते हैं और हार्ड कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास अगर ज़्यादा वेजिटेबल है तो हम 40 लीटर, 60 लीटर, 80 लीटर पानी ले सकते हैं। उसका पूरा यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और पूरा डाइल्यूशन रेट दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए। तो हम सबसे कम लेंगे क्योंकि 20 लीटर सबसे कम है, और 20 लीटर में हमारे अच्छे खासे वेजिटेबल वॉश हो जाते हैं। सो 20 लीटर जैसे हमने पानी लिया है तो उसमें हमारा जो डाइल्यूशन रेट है, मतलब ये जो केमिकल है, इसका पानी के साथ 20 ml मिक्सअप होना चाहिए। ये जो हम केमिकल लेंगे वो 20 ml होगा 20 लीटर के साथ, जिसका पीपीएम होगा 150 पीपीएम। सो लीफ वेजिटेबल जैसे हमारे पास लेट्यूस वगैरह हैं, वो लीफ वेजिटेबल होते हैं, उनको हम 150 पीपीएम में चेक करेंगे। पीपीएम चेक करने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सामने ये टेस्ट स्ट्रिप मिलेगा, इसको हम बोलते हैं टेस्ट स्ट्रिप। और तो इस तरह से आपको कलर कोडिंग मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रिप मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रिप है, इसको हमने क्या करना है, जब आपका डाइल्यूशन बन गया है तो उसके अंदर हमने 2 सेकंड तक इसको डालना है। निकालने के बाद आपने चेक करना है, अगर आपका कलर सबसे डार्क आता है, मतलब आपका 160 पीपीएम हो चुका है। इससे कम आता है तो 80 पीपीएम, 60 पीपीएम, 30 पीपीएम और 10 पीपीएम। सो अकॉर्डिंग टू योर वर्क, जो भी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपको कितना पीपीएम चाहिए। हमको 150 पीपीएम चाहिए लेट्यूस के लिए, तो हम सबसे डार्क कलर देखेंगे। सो अगर आप 20 लीटर में 20 ml ये जो केमिकल, जो भी आपका केमिकल होगा, वो मिक्सअप करते हो, तो मिक्स करने के बाद जब आप इसको 2 सेकंड तक डालोगे तो इसका कलर जो है इतना डार्क हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये 150 पीपीएम हो चुका है एंड यू आर रेडी टू वॉश योर वेजिटेबल्स। सो इस तरह से हम इस स्ट्रिप का यूज करते हैं। इस स्ट्रिप को मैं दोबारा बता दूं, टेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं, जिसका हम यूज करते हैं पीपीएम चेक करने के लिए। तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अगर आप सॉफ्ट स्किन की बात करें, जिसमें आपके कुकुम्बर, टमाटो और कैप्सिकम वगैरह आ जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 20 लीटर में 20 ml ही आपका डाइल्यूशन रेट होगा, मगर आपका जो सोकिंग टाइम होगा, जब आप वॉश करोगे वेजिटेबल को, वो 2 मिनट हो जाएगा। लीफ वेजिटेबल में आपका जो सोकिंग टाइम है, जो पानी के अंदर आप अपने वेजिटेबल्स को रखोगे, वो 1 मिनट होगा। उसके बाद जो आपका सॉफ्ट स्किन है उसमें सब कुछ पीपीएम सेम होगा, डाइल्यूशन रेट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, मगर टाइमिंग जो है वो
2 मिनट हो जाएगी। उसी के साथ हम अगर बात करें हार्ड स्किन की, तो जो हार्ड स्किन है उसका डायल्यूशन रेट भी आपका 20 ml होगा और टाइमिंग जो है, सोकिंग टाइमिंग जो है वो भी आपका 2 मिनट होगा। तो इस तरह से आप यूज करते हो, वॉश करते हो अपने वेजिटेबल्स को। चलिए अब इसको वॉश करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप वॉश करोगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लेट्यूस वगैरह होते हैं, जब उनको वॉश कर लेते हैं तो वॉश करने के बाद हमारे पास इस तरह से एक मशीन होती है। मशीन बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। यह है ड्रायर मशीन। जितने भी तरह के लेट्यूस हमारे पास, वो इसके अंदर हम डालते हैं और इसके बाद इसको हम यूज करते हैं एज अ ड्रायर। तो इससे क्या होता है कि हमारा जितना भी लेट्यूस में पानी होता है, जितना भी लिक्विड होता है, वो सब निकल जाता है और उसकी एक्सपायरी जो है वो बढ़ जाती है। हमारे जो लेट्यूस है वो जल्दी खराब नहीं होते हैं और उनको हम उतने ही लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। हैसअप की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रायर मशीन का होना भी जरूरी है, जो कि हमारे वेजिटेबल एरिया के पास ही मिलता है। सो इस तरह से हम वॉश करते हैं वेजिटेबल को। और होप आपको ये चार्ट पता चल गया होगा, टेस्ट स्ट्रिप के बारे में पता चल गया होगा, पीपीएम वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब कुछ आपको नॉलेज हो गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और हम वॉश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास ये बेरीज है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, तो इनको हम वॉश नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अगर आप वॉश करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनके अंदर लिक्विड ज्यादा होता है, जिसके अंदर जितना लिक्विड होगा वो उतना ही जल्दी खराब होता है। तो इनको हम वॉश करते हैं, मगर जब हमारे पास ऑर्डर आता है, जब हम यूज करने वाले होते हैं, तभी हम बेरीज को या कुछ इस तरह के फ्रूट है उनको वॉश करते हैं। तो पाइनएप्पल हमारे पास है, ये हार्ड स्किन में आता है, इसको भी हम वॉश करेंगे। टमाटो है, ये भी हमारे सॉफ्ट स्किन में आता है, इसको भी हम वॉश करेंगे। और एक एक स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम वॉश करते हैं, किस तरह से हम सिंक को फिल करते हैं और डायल्यूशन चेक करते हैं। थोड़ी सी हाइजीन की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। म्युनिसिपैलिटी अलाउ नहीं करती किसी भी तरह का कार्टून। तो आप देख सकते हैं ये फिग हमारे पास रिसीव हुए हैं और इनमें ये छोटे छोटे कार्टून्स हैं। इसी तरह के बड़े बड़े कार्टून्स भी हमारे पास आते हैं। कभी हमारे पास पोर्टेबल मशरूम आता है, टमाटो आते हैं, तो वो कार्टून में आते हैं। कार्टून भी अलाउ नहीं होता है अंदर लाना। जो हमारा रिसीविंग एरिया है वहाँ पर ही कार्टून को निकाल दिया जाता है। और इस तरह के हमारे जो ग्रीन क्रेट हैं, अगर वेजिटेबल आ रहा है तो ग्रीन है, अगर हमारा चिकन का आ रहा है, पोल्ट्री का आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग तरह के कंटेनर यूज़ करते हैं। कलर कोडिंग हम बहुत ज़रूरी है कलर कोडिंग का यूज़ करना, क्योंकि कलर कोडिंग से भी हमारा फूड सेफ्टी होता है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा कार्टून मैंने निकाला नहीं है, बट इस तरह से जो है ये अलाउ नहीं होता। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इन कार्टून्स में आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस हो सकते हैं या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो इनके अंदर होते हैं, तो वो आपके किचन में एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए कार्टून अलाउ नहीं होते। इनके लिए अलग सा एरिया होता है जहाँ पर कार्टूनों को डिस्कार्ड किया जाता है। बट हमने इनको अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। अगर हमारे पास वेजिटेबल आया है तो हमने सिर्फ ग्रीन का यूज़ किया है। हमारे पास और भी कंटेनर खाली है, मगर हमने इनका यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि हम कलर कोडिंग का यूज़ करते हैं और कलर कोडिंग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अगर फूड सेफ्टी आपको अच्छे से करनी है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप ये देख रहे होंगे, ये कलर कोडिंग यहाँ पे हमने कंटेनर सारे रखे हुए हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमने लगाया हुआ है। और कोई भी जो हमारा कंटेनर है वो जमीन को टच नहीं हो रहा है, तो जमीन से भी ये हाइट में होना चाहिए और ये डायरेक्ट जमीन को टच नहीं करना चाहिए। तो ये भी म्युनिसिपैलिटी कहती है कि हमारा कोई भी जो काम करने का जो हमारा कंटेनर है या कोई भी डिश है या कोई भी यूटेंसिल है, वो हम डायरेक्ट कभी भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया हुआ है जिससे कि ये ज़मीन से ऊपर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अब्रॉड आओगे यानी कि सोच रहे हो, तो ये चीज़ें बेसिक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे दोनों सिंक भर चुके हैं। एक में मेरा क्लीन वाटर है और एक में मेरा डायल्यूशन मैं आप करूँगा। सो यहाँ पर मेरा केमिकल है, इसको मैं 20 ml ले लेता हूँ। सो यहाँ पर ये अंदाजे से मैंने 20 ml ले लिया है और अभी जो है इसको मैं पानी को अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो ये मेरा डायल्यूशन मिक्स हो चुका है और अब इसे मैं वेजिटेबल डालने से पहले सबसे पहले इसका पीपीएम चेक करूँगा कि इसका पीपीएम कितना है। हमें फिलहाल कैप्सिकम में आपको वॉश करके दिखाने वाला हूँ। तो कैप्सिकम जो है हमारा सॉफ्ट स्किन में आता है, जो कि हमारा 150 पीपीएम है। तो ये टेस्ट स्ट्रिप है, इसको मैं यूज़ करता हूँ और लेट्स सी कि इसका कलर किस तरह से आता है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि आप सिंक के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर टैग मिल जाएगा हमको जिसमें हमारा शो हो रहा है कि 20 लीटर का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो कहाँ तक है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 पीपीएम, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर भी आप चेक करके इसमें पानी डाल सकते हैं और पीपीएम चेक कर सकते हैं कि हम क्या वॉश कर रहे हैं, तो उसका कितना पीपीएम, कितना डायल्यूशन होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है, ये अच्छा तरीका है, ये सिंक के अंदर ही इसका टैग लगाया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसका टेस्ट स्ट्रिप डालता हूँ और लेट्स सी कि इसका डायल्यूशन कितना होता है।
सो ये जो है 2 सेकंड तक डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड तक आप डाल सकते हो और उसके बाद आपने इसका कलर चेक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है एकदम ब्लैक तो नहीं आया है, बट ब्लैक से हल्का सा नीचे है, मतलब ये ऑलमोस्ट 120 ppm तक हो चुका हमारा। तो थोड़ी देर में जब हम मिक्स करेंगे तो 150 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है टेस्ट स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे और अगर हमारा डायलेशन जो है ppm जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो सपोज लीफ वेजिटेबल है वो एक्सपायर हो सकता है या स्पॉइल हो सकता है। तो इसके लिए हमको ये ppm चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये मेरा केमिकल का बन गया है और ये मेरा क्लीन वाटर बन गया है। तो सबसे पहले हम क्लीन में डालेंगे, उसके बाद केमिकल में डाल के हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो कैप्सिकम है वो क्लीन वाटर में डाल दिया है। इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको वॉश करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे अपने डाइल्यूशन वाटर में, जो कि हमारा केमिकल वाटर है। तो इसमें हम डालेंगे लगभग 2 मिनट तक। इसको आपने इसमें पानी में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ मशीनें भी होती हैं, सिंक नहीं होते हैं कहीं पे। अगर अच्छे ब्रांड में काम करोगे तो वहां पर आपको मशीनें मिलती है जिसके अंदर आप वेजिटेबल डालोगे तो अपने आप रोटेट होता है, अपने आप वॉश होता है, टाइमिंग लगा सकते हो और अपने आप टाइमिंग पे वो रुक जाता है। तो इस तरह से भी आपको मशीनें मिल जाती है, बट यहाँ पर हमारे पास हम सिंक का यूज कर रहे हैं। सो 1.5 से 2 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के केमिकल वाटर में डालूंगा इस तरह से। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि शायद कई लोग ये भी बोले कि शायद आपने ग्लव्स नहीं पहने, तो वॉशिंग के लिए आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। वॉश करते समय आप क्योंकि केमिकल के साथ ही वॉश कर रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपके हैंड वॉश नहीं है या आपके हाथ गंदे हैं, तो इसमें आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट ग्लव्स भी अपने जो वेजिटेबल हैं इनको वॉश कर सकते हो। तो ये कैप्सिकम जो है मैंने डाल दिया है केमिकल वाटर में, और अब ये जो है 20 लीटर वाटर में अच्छे से इनमें जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी जर्म्स है या मिट्टी है, वो सब कुछ इसमें निकल जाएगा। सो इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक इसमें रखेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद हम इसे डाइल्यूशन से निकाल देंगे। सो ये हमारा कैप्सिकम वॉश हो चुका है। तो इस तरह से हम वॉश करते हैं। होप आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अब इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे करके अपने आप नीचे आ जाएगा और उसके बाद हम इसे डालेंगे डायरेक्ट चिलर के अंदर। तो इस तरह से आप अपने लीफ वेजिटेबल, सॉफ्ट स्किन वेजिटेबल या हार्ड वेजिटेबल को यूज करते हो, वॉश करते हो और उसके बाद चिलर में डालते हो। उसके बाद जैसे आपको अपने अला कार्ड के लिए इनको यूज करना है तो आप डायरेक्ट इनको कट करके यूज कर सकते हो, दोबारा आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से अब्रॉड में वेजिटेबल्स को वॉश किया जाता है। आप जो भी वेजिटेबल बचे हैं वो कॉमीज जो है वो वॉश करेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से हम डाइल्यूशन बनाते हैं, किस तरह से हम ppm यूज करते हैं, और ये पूरा चार्ट आपने देख लिया होगा। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और जो अगला लाइव सेशन है उसमें मैं व्हील को स्पिन करने वाला हूं, जिसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपके नाम पे जो भी टॉपिक होगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको नॉलेज दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।